8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप की वीडियो सीरीज़ चल रही है और आज हम देख रहे हैं ज़हनी आजमाइश। ज़हनी आजमाइश का चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 6 बिलतरतीब पेशकश या तवातिर, और इसका आज हमारा पहला मौजू है हुर्फ का इस्तेमाल। उसमें टोटल 3 मौजू है और इस पर 10% सवालात पूछे जाते हैं। इसमें सवालात आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट मौजू है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मौजू है और कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको ज़हन करनी है। देखते हैं। एक मखसूस तरतीब में मखसूस ग्रुप के मखसूस तरीके से बार बार दोहराए जाने को बिलतरतीब पेशकश या तवातिर कहते हैं। कुछ मखसूस ग्रुप होते हैं और उन्हें मखसूस तरीके से बार बार दोहराया जाता है और हमें समझना होता है कि उनके दोहराने का स्टाइल क्या है। बिलतरतीब पेशकश में 3 या 4 या 5 हुरूफी अलामतों या हिंसों के ग्रुप होते हैं। इस ग्रुप में मखसूस तरीके से बार बार दोहराया जाता है। बार बार दोहराने में एक ही ग्रुप या 2 अलग अलग ग्रुप एक के बाद एक दोहराए जाते हैं। ग्रुप में हुर्फों की उल्टी तरतीब वगैरह किस्म की तरतीब होती है। मुशाहदा करके मुतबादिल में से सही मुतबादिल हमको चुनकर तवातिर मुकम्मल करना होता है। अब आज का पहला हमारा यूनिट है इसमें का, इसके 3 ज़ैली जुज़ है। पहला ज़ैली जुज़ है हुर्फ का इस्तेमाल। अददी सिलसिलों की तरह हुर्फी सिलसिला भी बना सकते हैं। कुछ ख़ास हुर्फी तरतीब वार एक के बाद एक आते हैं। इनमें से कुछ हुरूफ हज़फ होते हैं। हज़फ होने वाले हुरूफ मालूम करने के लिए हुरूफ की तरतीब का मुशाहिदा करके मुतय्यन हुरूफ का ग्रुप तय करना पड़ता है। जब हम सवालात देखेंगे जब सी सारी बातें आपके समझ में आएंगी और इसके बाद हज़फ शुदा हुरूफ मालूम कर सकते हैं। इसमें अंग्रेज़ी या उर्दू दोनों किस्म के हुरूफ दिए जाते हैं। देखते हैं डायरेक्ट इसके मशक़ी सवालात। पहला सवाल है, मुदरबाला सिलसिले में सवाल निशान की जगह कौन सा हुरूफ आएगा। देखिए यहाँ पे एक सिलसिला दिया गया है, ई, FFF, जी, HHH, I। अब गौर से देखेंगे आप तो यहाँ देखिए ये जो ई है, ये ई 3 बार है, ये FFF भी 3 बार है, ये जी 4 बार है, HHH 4 बार है, I 5 बार है। यानी EFGHI ये बिल तरतीब 3 3 4 4 5 5 के ग्रुप में आ रहे हैं और एक के बाद एक हुर्फ तहजी है अंग्रेज़ी के, तो ये 3 3 का ग्रुप, ये 4 4 का ग्रुप, अब 5 का, तो EFGHI। इसके बाद में आता है जे, तो जे आएंगे हमारे पास में 5 मरतबा। अब जिस ऑप्शन में जे 5 मरतबा है वो ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे के गलत हो गया, जे यहाँ पे 3 और 3 6 मरतबा गलत हो गया, यहाँ पे एक आई आ गया इसलिए भी गलत हो गया। चौथे ऑप्शन में 1 2 3 4 5, ये 5 मरतबा आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, M-PNNN-LLL और TTT इन हुर्फी सिलसिलों में खाली जगह बिलतरतीब कौन से हुर्फ आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये M के बाद में डैश है, P है और फिर ये N जो है ये 3 मरतबा है, तो यहाँ पे हो सकता है N रहेगा 1, P रहेगा 2 मरतबा, अगर हमने P ले ली 2 मरतबा, N आ गया 3 मरतबा, L को लेते हैं हम 4 मरतबा अगर यहाँ पे L लिए तो, और ये TT को रहेंगे हम 5 मरतबा। तो ये सीरीज़ आ गई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 की, तो यहाँ पे PLN। अब PLT हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। यहाँ पे P, उसके बाद में L और उसके बाद में ये T की सीरीज़ 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तीसरा सवाल है, EEE-FFF-GGHI इस हुर्फी सिलसिले में खाली जगह मुतबादिल में कौन सा हुर्फ आएगा। तो सवाल पर गौर करेंगे हम, तो ये देखिए यहाँ पे I 1 बार है और H 2 बार है, तो जाहिर सी बात है G 3 बार रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पे G ले लिए तो F 4 बार, यहाँ पे F ले लेते हैं, ये G 3 बार, ये हो गया F 4 बार, और E 1 2 3 4 यहाँ पे E लिए तो ये मुकम्मल सीरीज़ आती है ऐसी उल्टी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे EFG इस तरीके से आएंगे। तो EFG हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए यहाँ पे, EFG। तो इम्तिहान में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसे वक्त में हम ऑप्शन नंबर 1 जो पहला आया है उसे ही फिल करेंगे। उसके बाद का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, मुदरज़ैल दिए गए हुर्फी सिलसिले में खाली मुतबादिल में से कौन सा हुर्फी हुरूफ मुनासिब होगा। यहाँ पे देखिए I डैश JJ HH फिर डैश FFDD, तो यहाँ देखिए D है 4 मरतबा, F है 3 मरतबा, फिर यहाँ पे 2 खाने खाली है, फिर HH है, फिर J है यहाँ पे 3 मरतबा, फिर 2 खाने खाली है। देखिए 4 3 4 3 वाली सीरीज अगर बनी यहाँ पे तो देखिए D4 F3, फिर यहाँ पे ये H और ये H अगर इसको 4 लिए हमने तो ये 4 3 4 3, और फिर यहाँ पे ये L और ये L को 4 बार लिए तो ये 4 3 4 3 4 3 वाली सीरीज़ यहाँ पे बनती है। इस तरह तवातिर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे HH और II हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 5वां सवाल है,
उन्होंने ज़ैल हुर्फ़ी सिलसिले में गौर करके खाली जगहों पर आने वाले हुर्फ के गिर्द ग्रोह को मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। यहाँ पे बे बे, पे फे, फिर बे, फिर भ, फिर डैश, फिर एम, फिर डैश। तो गौर कीजिए इसमें, देखिए ये पे जो है ये 2 बार है और ये फे जो है ये 4 बार है। फिर यहाँ पे 2 4, अगर इसको 2 ले लिया हमने बे और बे, तो और इसको 4 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भ लेना पड़ेगा, ये हो गया 4। देखिए ये 2 4 का तवातिर आ रहा है 2 4 2 4, तो ये म में 2 बार म, 2 4 2 4 2, तो बे भे और मीम, या फिर मीम भे और बे। ऑप्शन देखते किस तरह है, भे गलत, उसके बाद का भी गलत, तीसरा भी गलत, और चौथे में देखिए बे भे और मीम, ये इस तरीके से यहाँ पे उल्टे ऑप्शन आते हैं। पेपरों में ट्रांसलेशन में भी ऐसी मिस्टेक होती है ट्रांसलेटर से। तो ये लोग हमारे उर्दू की स्टाइल जो है यहाँ से शुरू होती है, इंग्लिश की स्टाइल यहाँ से शुरू होती है। जब ये क्वेश्चन ट्रांसलेट होते हैं तो ऑप्शन भी ट्रांसलेट होते हैं, तो इस तरह की मिस्टेक एग्जाम में भी होती है। तो ये बे भे और मीम, ये हमारा चौथा ऑप्शन दुरुस्त है। हम चौथा दायरा फिल करेंगे। छठा सवाल है, दिए गए हुर्फ सिलसिले में खाली जगह बिलतरतीब कौन से हुर्फ आएंगे। यहाँ पे देखिए पी पी एस आर आर, फिर पी पी आर एस एस, यहाँ देखिए ये आर 3 बार आया है, ये 1 बार, ये 2 बार, यहाँ पे फिर 2 बार, फिर ये 1 बार, देखिए ये 2 1 2 1 3, फिर क्यू है, फिर पी है, फिर एस 1 बार है, फिर आर है, फिर क्यू 1 बार है और पी 2 बार। अब देखते हैं सीरीज़ में किस तरीके से मुताबिकत कर सकते हैं। इस तवातिर पे गौर करेंगे तो देखिए ये जो बीच का तवातिर कंप्लीट है 3 1 2, 3 1 2, यहाँ पे देखिए ये 2 1 3 1 2, इस तरह हो सकता है। यहाँ पे भी 3 आ सकते हैं पहले, तो ये तवातिर इधर से आ रहा है ऐसा। तो अगर हमने आर को यहाँ पे ले लिए 1 आर, तो ये आर हो गया हमारे पास में 3, एस 1, पी को 1 लिए तो ये पी हो गया 2, 3 1 2 3 1 2, फिर ये आर 2 बार है तो ये आर 1 बार और लेंगे तो ये आर हो गया 3 1 2। देखिए ये 3 1 2 का ग्रुप, ये 3 1 2 का ग्रुप, यहाँ पे ये 3 1 2 का ग्रुप, और यहाँ पे भी ग्रुप इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आर पी आर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में ये मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 है, ज़ैल में दिए गए हुर्फी सिलसिले में खाली जगह मुतबादिल में से कौन से हुर्फ मुनासिब होंगे। यहाँ पे है 4 बार टे, फिर डैश, फिर 4 बार मीम, फिर जे, फिर जिम जिम जिम, फिर छे, फिर डैश, फिर चे चे चे। अगर इस तवातिर पे गौर करें हम बीच वाले, देखिए ये मीम के बाद में झ लिया, इसने 4 बार मीम है, उसके बाद ये जीम है, यहाँ पे एक जीम आ सकता है कि उसके बाद में छ लिया उसने, ठीक है। और यहाँ पे च आ सकता है 4 बार, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम कि हमें जीम और च वाला कौन सा ऑप्शन है। जीम जीम चे, यहाँ पे टे 5 बार नहीं आएगा, जीम चे नहीं आएगा, जीम आया, च आया, और यहाँ पे ध आना चाहिए, ध। तो इस तरह ध ज और च, तो हमारा चौथा ऑप्शन ये तवातिर के हिसाब से फिट हो रहा है। तो हम चौथे ऑप्शन का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल है हमारे पास, ज़ैल में दिए गए हुर्फ सिलसिले में खाली जगह आने वाला हुर्फ को पहचानिए। पी एम टी आर आर एन एन, यहाँ देखिए पी 1 एम 1 टी 1 आर 2 एन एन 2, तो क्यू क्यू 2 होना चाहिए, जेड जेड 3 के 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो यहाँ पे आना चाहिए क्यू के और एस। क्यू के एस ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डैश नून नून नून, फिर डैश ध ध ध, फिर द द द, फिर डैश। अगर हमने ये थ को 2 बार लिए तो ये 2 का एक ग्रुप बनता है, फिर ये दाल का 4 वाला एक ग्रुप 2 4, फिर ये 6 ले सकते हैं हम, 2 4 6 ध ध ध ध ध, फिर ध, उसके बाद में 2 4 6 नून वाला 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह ये तवातिर मुकम्मल होगा 2 4 6 8। तो नून नून ध और थ, इस तरह का ऑप्शन हमारा दुरुस्त रहेगा, नून ध और थ ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पी 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 डैश क्यू 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 आर आर डैश एस 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 और टी टी टी। देखते हैं डैश में क्या क्या आता है। यहाँ देखिए ये पी जो है ये पी है 4 मरतबा, उसके बाद में एक क्यू, यहाँ पे एक डैश यहाँ पे दिया गया है, क्यू भी 4 मरतबा है, यहाँ पे आर जो है 3 मरतबा, एक डैश यहाँ पर है, फिर ये एस जो है ये 5 मरतबा है, फिर यहाँ पे टी डैश 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 दिया गया है। अगर इसको तवातिर हम लगाएंगे तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे हमने इसको 4 लिए और क्यू को हमने ऐड कर दिए क्यू, तो क्यू हो गया 5, तो ये 4 5, यहाँ पे ऑलरेडी आर 3 बार है, यहाँ पे एक और आर लिख दिए तो ये हो गया 4। देखिए 4 5 4, ये एस 5 बार दिया गया है, ये तवातिर बन गया 4 5 4 5, टी ले लेंगे हम और 1 मरतबा तो टी हो जाएगा 4।
इस तरह 4 5 4 5 4 का तवातिर बना। तो पहले हमारे पास में आया Q, दूसरे में आया R और तीसरे में आया T। तो क्यू आर टी हमारे पास दूसरे ऑप्शन में मौजूद है, तो दूसरे ऑप्शन का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद कुछ मश्की सवाल आते हैं जो आपको हल करने हैं और उसके जवाब इस वीडियो के आखिर में मौजूद है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए।